औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। 2022 ईयर के जो हमारे क्वेश्चंस आए थे उनमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। तो बच्चों में cot थीटा की वैल्यू दी गई है 15/8। कहता है हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो cot थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें क्या कहा गया, बट टर्मिनल आर्म यानी थीटा जो है इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट में नहीं है तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो टर्मिनल आर्म इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो भी हमारे आंसर आएंगे हम उनको थर्ड क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट से क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। cot थीटा, ये tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो cot tan का चूँकि रेसिप्रोकल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो cot थीटा हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर होता है। तो 15 कंपेयर करेंगे तो 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगी, और 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं। यहाँ पे बेस हमारे पास 15 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, बेस और परपेंडिकुलर की स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 289। तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 17 आ गया। बच्चों जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है। चूँकि ये जो चीज़ हमने फाइंड की हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो लेंथ ऑफ साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हम इसलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेंगे। अब बच्चों चलते हैं, cos थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास cos थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर बेस हमारे पास 15 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन एक बात का ध्यान करना है, हमें कहा गया था कि टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो हमने क्लियर किया कि टर्मिनल हमारे आर्म किस क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने चेक करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। कोसेकेंट थीटा पे जाने से पहले हमें साइन थीटा का फार्मूला देखना है। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंट क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 था और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था जी, 8 था। यहाँ पे हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट थीटा जो होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -17/8 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें वैल्यू क्वेश्चन दिया गया है, कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -7π/4, यानी -7π/4 एंगल के ऊपर आपने क्या करना है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों हम क्या करते हैं, पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। पाई हमारे पास, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब मैंने मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है, -315 डिग्री। तो बच्चों -315 डिग्री की हमारे पास टेबल के अंदर वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, -315 को कोटर्मिनल एंगल के अंदर कोटर्मिनल एंगल निकालेंगे। इसका 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, माइनस है तो माइनस आएगा। बच्चों जब हमने पिछले क्वेश्चन में भी हम बात कर चुके हैं, अगर नेगेटिव है तो हम 315 से अगले मल्टीपल पे जाएंगे 360 के, जो एंगल दिया गया है। और अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उस चीज़ के प्रीवियस मल्टीपल पे जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव है, माइनस लगाया, 361 और 360 होता है, साइन चेंज किया प्लस, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि -315 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री -1 मल्टीप्लाई करेंगे +45, इनको सॉल्व किया जाए तो -315 डिग्री आ जाता है। तो बाय कोटर्मिनल एंगल के कंसेप्ट के -315 डिग्री कोटर्मिनल विद 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, सो वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज 315 डिग्री माइनस पे एंड 45 डिग्री ये क्या होंगी, सेम होगी। कोटर्मिनल एंगल बच्चों वो होते हैं जिनकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम होती है, तो उन दोनों के ऊपर एंगल की वैल्यू हमारे पास सेम आती है। तो साइन -315 डिग्री की वैल्यू साइन 45 डिग्री की वैल्यू के सेम होगी। तो साइन 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1/√2। काज -315 डिग्री हमारे पास काज 45 डिग्री की कोटर्मिनल है, तो इसके दोनों वैल्यू इन दोनों एंगल पे सेम होंगी। काज 45 डिग्री 1/√2 होता है। tan -315 tan 45 के का टर्मिनल है, तो tan 45 की वैल्यू 1 है।
सीकेंड -315 सीकेंड 45 क्या आएगा, और सीकेंड काज का रेसिप्रोकल होता है 1/cos 45 डिग्री। तो 1/cos 45 डिग्री 1/1 √2 है। तो थर्ड फ्रैक्शन हमारी फर्स्ट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, √2 हो जाएगा। इसी तरह कोसीकेंड -315 डिग्री कोसीकेंड 45 डिग्री के को टर्मिनल है। तो कोसीकेंड साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू भी क्या थी, 1/√2। तो थर्ड फ्रैक्शन फर्स्ट के साथ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। काट -315 डिग्री काट 45 डिग्री के इक्वल होगी, और काट tan का रेसिप्रोकल होता है 1/tan 45 डिग्री। ये हमारे पास 1 आ गया। बच्चों अगर किसी को साइन काज tan का परपेंडिकुलर और बेसिस फार्मूले का नहीं पता, तो हम सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वाले फार्मूले से या इस लाइन से हम साइन काज और tan के जो परपेंडिकुलर और बेस वाले फार्मूले हैं, इसके साथ हम उन फार्मूलों को निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इस पास्ट पेपर के अंदर है 2022 का, वो कहता है प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई को सीकेंड स्क्वायर थीटा। बच्चों हम इसके अंदर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर है। tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर cos थीटा, और cot क्या होता है, cos ओवर साइन थीटा। तो हमने इनकी वैल्यू पुट की। इसमें साइन थीटा और कास थीटा दोनों हमारे पास एलसीएम में आ गए। कास से कैंसिल होगा, साइन रह जाएगा, साइन नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन से कैंसिल होगा तो कास रह जाएगा, कास से मल्टीप्लाई होकर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चों हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसकी जगह हमारे पास 1 आ गया। तो 1 और साइन थीटा हमने अलग कर लिया, 1 और कास थीटा अलग कर लिया स्क्वायर के अंदर। 1 और साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसीकेंड थीटा के इक्वल, और 1 और कास थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के इक्वल। होल स्क्वायर मल्टीप्लाई और दोनों टर्मों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी। सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसीकेंड स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको पहले लिखें या इसको लिखें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 2022 के जो पास्ट पेपर क्वेश्चन आए हुए थे चैप्टर नंबर 9 से ट्रिग्नोमेट्री के, वो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अगली वीडियो तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।